नमस्कार, राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन ऐसे बिंदु को ले रहे हैं जो अपने ग्राम सेवक में, अपने लैब असिस्टेंट में और लगभग आने वाले सभी एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको अपन आज लेने वाले हैं, जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इस बिंदु को अपन लेके चलेंगे। ये जो बिंदु है अपने लगभग सभी एग्जाम्स में आएगा। जैसे अपन ले सकते हैं वीडियो मेंस में ये बिंदु है, अपने लैब असिस्टेंट में जो है ये बिंदु आएगा, लैब असिस्टेंट में ये बिंदु आएगा। अपने लगभग सभी एग्जाम्स जो आने वाली है RS तक ये बिंदु जो है आपके महत्वपूर्ण स्थान अपने रखता है। मेरे हिसाब से जो वीडियो मेंस में भी इसमें 5 से 6% जो भारत की दी हुई है पर्यावरण एवं इकोलॉजी, उसमें 5 से 6% आपके पूछे जाने हैं। लैब असिस्टेंट में भी 5 से 6% आपके इसमें पूछे जाने हैं। लैब असिस्टेंट में जो है ये अपने साइंस में भी दिया हुआ है, और अपने ज्योग्राफी का जो बिंदु है, ज्योग्राफी का जैव मंडल ऐसे कुछ करके ये बिंदु दिया हुआ है, तो ये लगभग सभी एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है। तो अपन आज ये समझेंगे कि पारिस्थितिकी, अपन उन्हीं बातों की चर्चा यहाँ पे करेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकती है, आपके एग्जाम में आने लायक हो सकती है। बाकी जो इधर उधर की बातें उनको न ध्यान में रखते हुए टॉपिक टू टॉपिक अपन इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा पे जाते हैं कि पारिस्थितिकी होता क्या है, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, किस प्रकार जो है पारिस्थितिकी का उत्पन्न हुआ। सबसे पहले जो है पारिस्थितिकी जो शब्द था वो किसने दिया था, क्यों दिया था, और इसके जो परिभाषा है वो किसने दी थी। भारत में जो है पारिस्थितिकी के जो जनक है वो किसे माना जाता है। इन सभी बातों पे अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। एक डायग्राम के हिसाब से समझते हुए सभी बातों को चलेंगे, जितनी हो सकता है उतना कवर करने की अपन कोशिश इसमें करेंगे। तो पारिस्थितिकी होता क्या है? पारिस्थितिकी होता है, जैसे एक होता है अपने पर्यावरण में जीव, जैसे अपन है तो अपन क्या है, जीव है। तो जीव भी दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। तो जीव एक अलग से जाति होती है, एक अलग से प्रजाति होती है, मान सकते हैं एक पर्यावरण का हिस्सा होता है जीव। दूसरा हिस्सा होता है अपने पर्यावरण, क्या होता है, पर्यावरण। तो जीव दो प्रकार के बताए मैंने, जीव और सजीव और निर्जीव। तो जीवों और पर्यावरण के मध्य, पर्यावरण होता है अपने चारों ओर का जो आवरण होता है, जो भौतिक और अभौतिक प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनसे घिरा हुआ जो आवरण है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। जो चारों ओर से भौतिक और अभौतिक प्रकार की क्रियाओं से घिरा हुआ जो आवरण होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। जीव मैंने बता दिए कि सजीव और निर्जीव दो प्रकार के होते हैं। जैसे सजीव में मानव आ गए, निर्जीव में जो है अपने झरना वगैरह, ये जो सभी निर्जीव में आते हैं, और सजीव में अपन मानव वगैरह आ गए। तो जीवों और जो पर्यावरण होता है इसकी जो अंतःक्रिया होती है, इनके मध्य जो अंतःक्रिया होती है, जीवों और पर्यावरण के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, या जीव और पर्यावरण का जो पारस्परिक संबंध होता है, जीव और पर्यावरण का जो पारस्परिक संबंध होता है, इनका जिस चीज़ में अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, आपके पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या, वापस देख लीजिए, जीव और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया या पारस्परिक जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपके पारिस्थितिकी कहलाता है। वापस देख लीजिए, जीवों और पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया या पारस्परिक जो संबंध है उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, आपके पारिस्थितिकी में किया जाता है। अगर ये बात कहूँ कि ये जो परिभाषा ये दी किसने है, तो अर्नेस्ट हेकल नाम के एक व्यक्ति हुए थे, अर्नेस्ट हेकल नाम के एक व्यक्ति होते, उन्होंने ये क्या दी थी, परिभाषा दी थी कि जीवों और पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया या पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अर्नेस्ट हेकल ने सर्वप्रथम परिभाषा दी थी। तो इससे एक बात सामने अपने पास और निकल के आ रही है कि अर्नेस्ट हेकल ने सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिकी को क्या किया था, परिभाषित किया था। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, अर्नेस्ट हेकल। आपके सामने एक महत्वपूर्ण तथ्य भी आ चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा आपको जा सकता है कि अर्नेस्ट हेकल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी को क्या किया था, परिभाषित किया था। बाकी अर्नेस्ट हेकल के बारे में ये भी कहा जाता है कि सर्वप्रथम शब्द अगर किसी ने काम में लिया था तो वो अर्नेस्ट हेकल ने लिया था। लेकिन NCERT की अपन यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे, NCERT की अपन बात करते हुए चलेंगे, NCERT की अपन बात करते हुए चलेंगे, जिसमें जो है जो शब्द का प्रयोग है, जो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी
जो इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया हुआ बताया जा रहा है अपने एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जो रिटर नामक एक व्यक्ति हुए थे, रिटर नामक एक जो है वेता हुए थे, उनके बारे में बताया जाता है कि जो इकोलॉजी जो शब्द है वो सर्वप्रथम किन्होंने प्रयोग में लिया था, रिटर ने प्रयोग में लिया था। किसके द्वारा बताया जा रहा है, एनसीईआरटी में चीज़ लिखी हुई है कि जो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी जो शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग में लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, रिटर। एक रिटर नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इकोलॉजी का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग आपके किया था, ये एनसीईआरटी में। बाकी ये माना जाता है लगभग कि अर्नेस्ट हैकेल द्वारा जो है शब्द का सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल द्वारा जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। लेकिन एनसीईआरटी में अपने पास रिटर लिखा हुआ है तो अपने को क्या मानना है, रिटर ही मानना है। अब अपन लेते हैं भारत के हिसाब से कि भारत में जो है इकोलॉजी के फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, भारत में इकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, इकोलॉजी की जो सर्वप्रथम प्रयोग करता है वो किन्हें कहा जाता है, तो प्रोफेसर हुए थे एक रामदेव मिश्र। क्या नाम था, रामदेव मिश्र। रामदेव मिश्र को क्या कहा जाता है, भारत में इकोलॉजी के जनक कहा जाता है। तो ये अपने जो 3 से 4 टॉपिक जो है आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट जो बिंदु हो सकते हैं उनकी मैंने यहाँ पे आपके सामने चर्चा की है, तो इनको आपको ध्यान में रखते हुए आगे तक चलना है। क्या, भारत में इकोलॉजी के जनक किसे कहा गया है, प्रोफेसर रामदेव मिश्र को। एनसीईआरटी में जो है सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग के द्वारा बताया गया, रिटर के द्वारा। बाकी अपने को अर्नेस्ट हैकेल भी देखने को मिलता है। और सर्वप्रथम अगर इकोलॉजी को परिभाषित किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकेल द्वारा सर्वप्रथम इकोलॉजी को डेफिनेशन या परिभाषित आपके किया गया था। अब एक और बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि पादप पारिस्थिति का जनक किसे कहा जाता है। यदि ये भी आपके पूछा जा सकता है कि पादप जो प्लांट इकोलॉजी है, जो प्लांट पारिस्थितिकी है, पादप पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो इसमें नाम आता है वर्मिक। एक वर्मिक नाम के व्यक्ति हुए थे जिनके द्वारा जो है पादप पारिस्थितिकी का क्या किया जाता है, सर्वप्रथम प्रयोग, या इनके द्वारा जो है पादप पारिस्थितिकी प्लांट जो इकोलॉजी होती है उसको इसका जो है निर्माण किया गया था। तो पादप पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी किसे कहा जाता है, वर्मिक या वार्मिक इनका नाम है। तो वार्मिक को कहा जाता है। भारत में इकोलॉजी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र को कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिटर द्वारा किया गया है, और ऐसे अपन मान सकते हैं इसमें हैकेल को अपन इसमें मान सकते हैं। अब अपन देखते हैं, अपन ने पारिस्थिति को समझा है, किस क्या परिस्थिति की जो है परिभाषा होती है, किस प्रकार जो है शब्द में प्रयोग में लिया गया। अपन समझते हैं पारिस्थिति का जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ था। पारिस्थितिकी का निर्माण अपन बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं। लगभग 1 महीने नहीं मानते हुए अपन 15 से 20 दिन के अंदर पारिस्थितिकी और पर्यावरण जो बिंदु अपने वीडियो मेंस में और अपने जो है लेब असिस्टेंट में दिया उसको अपन कवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है कि पारिस्थितिकी का जो मैंने जो आपको बताया है वो आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मेरे को इसके बारे में सुझाव ज़रूर देना। पारिस्थितिकी का निर्माण जो है किस प्रकार हुआ है ये अपन देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या आपने बताया कि जीव और पर्यावरण के मध्य अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, जीव आता है। अब अपन जीव को समझने की कोशिश करते हैं कि जीव किस प्रकार पारिस्थितिकी का निर्माण करता है। तो जीव एक क्या है, पारिस्थितिकी के अध्ययन की क्या है, इकाई है। जीव क्या है, परिस्थिति के अध्ययन की एक क्या है, महत्वपूर्ण इकाई है। जो जीव जो है वो एक कोशिकीय भी हो सकता है और आपके बहुकोशिकीय भी हो सकता है। जीव जैविक भी हो सकता है, निर्जीव भी, जैविक भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। तो इकाई एक महत्वपूर्ण परिस्थिति क्या कहलाती है, जीव इकाई कहलाती है। ये एक कोशिकीय भी हो सकता है, ये एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी आपके हो सकता है। तो इसको समझने की कोशिश करना कि जीव एक परिस्थिति की इकाई है, ये एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। जीव का जो है एक निश्चित जीवन चक्र होता है। इसका क्या होता है, एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जीव का क्या होता है, निश्चित जीवन चक्र होता है। तो आप इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना कि जीव जो है एक कोशिकीय जीव भी हो सकता है, बहुकोशिकीय जीव भी आपके हो सकता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की एक परिस्थिति की को पढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अपने सामने आता है। इसका जो है निश्चित एक जीवन चक्र आपके होता है। तो जीवों से मिलके क्या बना होता है, आपके समविष्ट बना होता है।
सम्मिष्ट किससे मिलके बना होता है? जीवों से मिलके। पारिस्थितिकी का जो निर्माण है, पारिस्थितिकी किस किस चीज़ों से मिलके बनी हुई है, किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, उसको अपन समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो जीव जो है एक निश्चित जीवन चक्र लेके रखता है, एकोशिकी भी हो सकता है, बहुकोशिकी भी हो सकता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अपने सामने ये आता है। अब दूसरी चीज़ होता है जीवों से मिलके क्या बनती है? सम्मिष्ट बनती है। तो सम्मिष्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि सम्मिष्ट होता क्या है। तो सम्मिष्ट किसे कहते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र, मान लो कोई निश्चित क्षेत्र है, किसी निश्चित क्षेत्र में सम्मिष्ट होता क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र में अगर एक ही प्रजाति अधिक रूप से पाई जाती है, एक प्रजाति किसी निश्चित क्षेत्र में अगर एक ही प्रजाति अधिक रूप से पाई जाती है, किसी निश्चित जो क्षेत्र होता है उसमें एक प्रजाति के जो जीव है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सम्मिष्ट कहा जाता है। या किसी निश्चित क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जो कुल जीव पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अपन सम्मिष्ट यहाँ पे कहते हैं। तो सम्मिष्ट के बारे में अपन जानने की अब कोशिश करते हैं कि जो एक ही प्रजाति है उसके बारे में एक विशेष प्रजाति की अपन बात कर रहे हैं कि विशेष प्रजाति का जो ज्ञान होता है, एक निश्चित क्षेत्र में विशेष प्रजाति के ज्ञान को क्या कहते हैं? सम्मिष्ट कहते हैं। तो विशेष प्रजाति और पर्यावरण के अध्ययन, अपन थोड़ी सी इसमें बात कर लेते हैं कि विशेष प्रजाति, मान लो एक विशेष प्रजाति की बात हो रही है, तो विशेष प्रजाति और पर्यावरण का जो अंतर संबंध होता है या जो अंतर क्रिया होती है, विशेष प्रजाति और पर्यावरण की जो अंतर क्रिया होती है, इसके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। तो आपको स्वपारिस्थितिकी की परिभाषा भी याद रखने की, विशेष प्रजाति, किसी विशेष प्रजाति, जैसे सम्मिष्ट की बात कर रहा हूँ कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाली एक प्रजाति की कुल जो संख्या होती है उसको सम्मिष्ट कहते हैं। तो किसी विशेष प्रजाति और पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतः क्रिया या अंतः संबंध को क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी अपने कहते हैं। अब अपन यहाँ पे प्रजाति का नाम आया तो प्रजाति क्या होती है उसको आप सुनने की कोशिश करना कि प्रजाति होती क्या है। तो प्रजाति एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचना, व्यवहार और आनुवंशिक की जो बनावट होती है वो लगभग समान होती है। प्रजाति क्या होती है? किसी एक ऐसा समुदाय या ऐसा क्षेत्र होता है, समूह होता है जिसकी संरचना, व्यवहार और जो अनुवांशिकी होती है वो बनावट में समान होती है और वो प्रजनन के द्वारा या सेक्सुअली कांटेक्ट के द्वारा अपने ही जैसी समान जो है एक समूह पैदा या संतति उत्पन्न कर सके, इसे क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। वापस सुन लो, प्रजाति कहते हैं किसे? एक समूह है, ऐसा समूह है जिसकी संरचना, व्यवहार तथा अनुवंशिकी बनावट समान हो तथा प्रजनन द्वारा समान संतति, अपने ही जैसी समान संतति पैदा कर सके, इसको क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। तो प्रजाति को अपन समझ लिया, प्रजाति की परिभाषा को अपन ने देखा। तो आप देखेंगे प्रजाति भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक स्थानिक प्रजाति होती है और एक होती है आपकी अस्थानिक, मतलब कहीं भी पाई जाने वाली प्रजाति। तो स्थानिक प्रजाति क्या होती है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो स्थानिक प्रजाति होती है किसी स्थान विशेष पर सीमित प्राणी या सीमित प्रजाति पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजाति कहते हैं। किसी स्थानिक प्रजाति, कौन सी प्रजाति? स्थानिक प्रजाति। तो किसी सीमित क्षेत्र में या सीमित जो विशेष स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली प्रजाति को स्थानिक प्रजाति कैसे हैं? जैसे अगर उदाहरण की बात करें अपन तो जैसे न्यूजीलैंड में पाया जाता है कीवी पक्षी पाया जाता है। फिक्स है कि कीवी पक्षी जो है कहाँ पाया जाएगा? आपके न्यूजीलैंड में पाया जाएगा। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाएगा? तो अफ्रीका में फिक्स है कि वो अफ्रीका में ही पाया जाएगा। एशियन शेर जो है कहाँ पाया जाएगा? तो ये गुजरात में पाया जाएगा, फिक्स है। तो ऐसी स्थानिक प्रजाति जो स्थान विशेष पर पाई जाती है उसे स्थानिक प्रजाति आपके कहते हैं। दूसरी होती है कुंजशील प्रजाति। दूसरी कौन सी होती है? अपने स्थानिक, और दूसरी होती है कुंजशील प्रजाति। तो ऐसी प्रजाति जिनके सदस्यों की संख्या जो है जीव भार से थोड़ी कम होती है, मतलब जिनके सदस्य जो होते हैं वो कम होते हैं लेकिन उनका जो प्रभाव हो वो आपके पारिस्थितिकी पे बहुत पड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं? कुंजशील प्रजाति आपके कहते हैं। और तीसरा जो भाग आता है, इनकी बात कर ली कि प्रजाति क्या होती है, इसको आपने समझ लिया होगा ढंग से। तो अपन बात करते हैं, पहले जीव आया था, जीवों से मिलकर सम्मिष्ट बना और सम्मिष्ट से मिलकर क्या बना है? समुदाय बना है। क्या बना है? समुदाय बना है। और समुदाय से मिलकर क्या बनती है? अपने पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। तो किसी जीवों से मिलकर सम्मिष्ट बनता है, सम्मिष्ट से मिलकर क्या बनता है? अपने समुदाय, और समुदाय से मिलकर क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र। तो समुदाय क्या होता है ये भी अपन बात कर लेते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के जीवों का समूह। समुदाय होता क्या है कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जीवों का समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं? अपने समुदाय कहते हैं। जीव की अपन ने बात कर ली, सम्मिष्ट की अपन ने बात कर ली, समुदाय के निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जीवों का समूह क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। उन सब से मिलकर क्या बनता है? अपने पारिस्थितिकी का निर्माण होता है, या उससे
परिस्थिति की परिभाषा जो है सामने निकल के आती है। तो आपने जो है आज अपन ने जो है परिस्थिति के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे की जो परिस्थिति से रिलेटेड जो भी सीरीज़ है वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ।